तो मुझे बताओ वृत्त की परिधि क्या होती है। अगर आप बोल रहे हो अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। 1/2 पाई r। मैम आ, हम्म। आ, रुक जाओ यार। बेटा तुषार चैट बॉक्स में लिखो, आपके पीछे से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हम्म। अगर आप लोग बोल रहे हो कि अर्धवृत्त की जो परिधि है वो 2 पाई r होती है, तो मुझे बताओ वृत्त की परिधि क्या होगी। 4 पाई r होती है। भूल गए सब। हम्म। अच्छा वन परिधि का अपॉन टू मतलब। पाई आर बेटा अनम्यूट करके मत बोलो, नहीं तो मैं सबके माइक्स बंद कर दूंगी। चैट बॉक्स में लिखो जिसको जो लिखना है। हाँ जी, जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। ठीक है, ये मैंने एक वृत्त बना लिया। परिमाप का मतलब तो सबको पता है ना, ये जो पूरी लंबाई है वृत्त की, इसे परिमाप कहते हैं। तो ये जो पूरी रेड वाली लंबाई है, ये परिमाप कितना होगा। वृत्त का परिमाप पूछ रही हूँ अब मैं आपसे। अर्धवृत्त का नहीं, मैं इस पूरे वृत्त का परिमाप पूछ रही हूँ। वो कितना होगा, किस किस को फॉर्मूला याद है वृत्त के परिमाप का। किस किस को फॉर्मूला पता है वृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं। हाँ, किसी को याद नहीं है फॉर्मूला। मुदित, हर्ष, तुषाल, अभी, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में। नोट किया है कहीं पे तो नोटबुक खोल के देखो। नोटबुक पर नोट किया है सबने, हाँ या नहीं। बताओ मुदित, फिर अगर नोटबुक पर नोट किया तो वृत्त का परिमाप कितना होता है। हम्म। क्या बात है, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। चलो तुषाल आप बताओ वृत्त का परिमाप कितना होता है। 2 पाई r। 2 पाई r होता है। मैम 2 पाई r, हाँ। 2 मल्टीप्लाई पाई हाँ, मल्टीप्लाई r। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r होता है। सबको याद आ गया। सबको याद आया, हाँ या नहीं लिखो चैट बॉक्स में। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन खींची है ये क्या है। इसे क्या कहोगे वृत्त का। ये अगर वृत्त का केंद्र है तो इसे क्या कहोगे, ब्लू वाली लाइन को। वृत्त का क्या है ये, व्यास। व्यास। व्यास है, जिसकी व्यास। त्रिज्या r है। अगर मैं कहती हूँ त्रिज्या r है तो व्यास कितना होगा। तो व्यास कितना होगा, बताओ जल्दी से। त्रिज्या r है तो व्यास कितना होगा, चैट बॉक्स में लिखो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 2r होगा, बिल्कुल ठीक, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो क्या मैं ये कह दूं, ये जो ब्लू वाली लाइन है, इस ब्लू वाली लाइन की लंबाई 2r है। मैं ये कह दूं, ये जो ब्लू वाली लाइन है इसकी लंबाई 2r है ना। अच्छा, अब मुझे अर्धवृत्त बनाना है, तो मैं कर दूंगी आधा। अभी अर्धवृत्त बन गया, सबको पता चल रहा है ये अर्धवृत्त बन गया, है ना। अब इस अर्धवृत्त के परिमाप के लिए इस ब्लू वाली लाइन की लंबाई तो मुझे पता चल गई कि 2r है। इस ब्लू वाली लाइन की लंबाई मुझे पता चल गई। मुझे रेड वाले पार्ट की लंबाई, ये जो रेड कलर का हिस्सा है, इसकी लंबाई भी पता करनी है। ये जो रेड वाला हिस्सा है, बताओ इस रेड वाले हिस्से की लंबाई कितनी होगी। अगर पूरे वृत्त की 2 पाई r थी, तो आधे वृत्त की कितनी होगी। 1 पाई r। एग्जैक्टली exactly। अगर पूरे वृत्त की 2 पाई r थी तो, बेटा म्यूट, हाँ, अगर पूरे वृत्त की 2 पाई r पाई आर। थी तो, वेरी गुड, चैट बॉक्स में लिखेंगे सभी बच्चे। तो रेड वाले हिस्से की लंबाई पाई r हो गई। अब बताओ अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा।
पाई आर। रुको, एक ऑप्शन और ऐड कर देती हूँ मैं यहाँ से। अब मैं थोड़े से ऑप्शंस को बदल रही हूँ। अब बताओ ABCD में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? पाई आर बी। बेटा अर्धवृत्त का परिमाप, अब मैं वापस से क्वेश्चन पर आ जाती हूँ। वापस से क्वेश्चन पर आ रही हूँ मैं। अर्धवृत्त की परिधि या अर्धवृत्त का परिमाप कौन सा ऑप्शन ठीक है? ABCD। देखो, मुझे ये बताओ कि क्या खाली रेड वाला हिस्सा परिमाप में आएगा? इसे मैं इस अर्धवृत्त का परिमाप कहूंगी, क्या ये ब्लू वाला हिस्सा नहीं गिना जाएगा अर्धवृत्त के परिमाप के लिए? क्या ये इसकी बाउंड्री नहीं है? अगर ये मान लो कोई पार्क ही है, तो इस पार्क को आप यहाँ से यहाँ तक का गिनोगे, उसके बाद ये ब्लू वाले हिस्से को भी तो गिनोगे बाउंड्री में। परिमाप एक तरह से बाउंड्री हुई ना किसी भी चीज की। इस ब्लू वाली लाइन की लंबाई भी गिनोगे या नहीं गिनोगे? तो पाई आर, रेड वाली लाइन की लंबाई जो है, जो रेड वाला हिस्सा है उसकी लंबाई पाई आर है, जो ब्लू वाला हिस्सा है उसकी 2r है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो अर्धवृत्त का परिमाप निकलेगा, परिधि निकलेगी। याद आया? पिछली क्लास में हमने सब पढ़ा था, नोट किया था आप लोगों ने या नहीं किया था? हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था, अभी हम पिछली क्लास का ही रिवाइज कर रहे हैं। अर्धवृत्त पढ़ा था ना? अर्धवृत्त का ही परिमाप पढ़ा था ना पिछली क्लास में? याद आ गया आप सबको? ये फॉर्मूला था। अच्छा, और इस फॉर्मूले में से, अच्छा मैं बाकी चीजें मिटा देती हूँ, है ना। अर्धवृत्त का परिमाप हमने रुको, ये वाला हिस्सा रहने देती हूँ, सिर्फ ये ऑप्शन मिटा देती हूँ। और अब अर्धवृत्त का जो परिमाप है किसने अनम्यूट किया है? वो हमने अभी निकाला, पाई आर प्लस 2r। अब मैं इसमें से ना त्रिज्या को कॉमन लेकर इसको पाई प्लस 2 भी लिख सकती हूँ। ये ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं फॉर्मूला, ऐसे भी लिख सकती हूँ, दोनों तरह से बात एक ही है। ठीक है। सोनू यादव के नाम से कौन है बेटा? आपका माइक म्यूट है, बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लो, सॉरी म्यूट कर लो। सारी क्लास नहीं ली थी, ओके कोई बात नहीं, बट अभी समझ में आ गया कि अर्धवृत्त की परिधि परिमाप का ये फॉर्मूला था। सबको याद आ गया? जल्दी से बताओ, जितने भी बच्चे क्लास में, सबको पता चल गया फॉर्मूला क्या है अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप निकालने का? देखो रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है कैसे आया फॉर्मूला। पाई आर प्लस 2r, अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं? और वृत्त की परिधि 2 पाई आर से निकालते हैं। ठीक है। देखो अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं? पाई आर 2r। जिसको दोबारा से पता करना है, देखो यहाँ पर जो ये ब्लू वाला हिस्सा है, ये वृत्त का व्यास है जिसकी लंबाई त्रिज्या की दुगनी होगी, तो ब्लू वाले हिस्से की लंबाई 2r आ गई। और जो ये लाल वाला हिस्सा है, ये वृत्त, पूरे वृत्त का आधा है, तो पूरे वृत्त की लंबाई 2 पाई आर होती है, तो उसका आधा करो तो पाई आर बचेगा। तो पूरा परिमाप क्या आ गया अर्धवृत्त का? पाई आर प्लस 2r। सबने फॉर्मूला नोट कर लिया? अब मुझे क्वेश्चन करके दिखाओगे, ये बताओ। पिछली क्लास में भी हमने क्वेश्चंस किए थे। चलो फिर क्वेश्चन करके दिखाओ। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब आपको यहाँ पर क्या है? अर्धवृत्त का परिमाप पहले से दिया गया है, आपने अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है, अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। फॉर्मूला आप सभी को पता है, फॉर्मूला मुझे लगता अच्छा। और जो बच्चे नोटबुक, अब सभी बच्चे नोटबुक पर सॉल्व करेंगे, और जो बच्चा सॉल्व कर लेगा वो बैक कैमरा करके ऊपर अपना नाम लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन है। ऊपर अपना नाम लिख देना, नीचे सॉल्व कर देना, और बैक कैमरा करके मुझे आंसर भी दिखा सकते हो आप। पोल सेक्शन में तो करना ही है आंसर, पोल सेक्शन में आंसर करने के बाद। दो मिनट का टाइम मिलेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। सभी बच्चे करेंगे सॉल्व? अच्छा, दूसरा तरीका ये है, आप त्रिज्या का मान फॉर्मूला में भरकर देख लो, जिससे भी परिमाप 36 सेंटीमीटर आ रहा है, वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है।
फॉर्मूला सभी को पता चल गया होगा अब तक। सबने नोटबुक, चलो किसी ने अगर सॉल्व किया है तो दिखा सकता है अपनी नोटबुक। वेरी नाइस, दो बच्चों ने आंसर किया बट उनका ठीक है। हम्म। किसी ने किया? दो बच्चों ने आंसर किया है यहाँ पर, उन्होंने नोटबुक पर सॉल्व किया है। हाँ जी तुषार, नोटबुक पर सॉल्व किया या कर रहे हो? कर लिया, रुको मैं देख लेती हूँ आपका। ओके, करेक्ट जा रहे हो, करो इसे सॉल्व। मैम कर। हम्म। कर रहे हो, करो करो। जो कर लेगा वो बैक कैमरा करके अपनी नोटबुक दिखा देना। जिसको नहीं पता बैक कैमरा कैसे होता है, जहां पर आपके पास ऊपर, सबसे ऊपर ना, ऐसे ऐसे रोटेट वाला वो बना हुआ होगा, वहां पर बैक कैमरे का ऑप्शन होता है। वो रिकॉर्डिंग के ऊपर कुछ लिखा है और उसके आगे दो ऐसे एरो बने होंगे, वहां से बैक, नीचे कैमरा ऑन करके वहां से आप बैक कैमरा ऐसे कर सकते हो। उनको नहीं पता बैक कैमरा कहाँ से होता है। हाँ जी, किया किसी ने? ओके बेटा, आप अपना नाम भी लिख देना, पूजा सक्सेना के नाम से कौन है? आप दिखा रहे थे कैमरा अपना बैक करके। ओके, वेरी नाइस, एकदम करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आर के साथ ना यूनिट्स पे लिखो, आपने यूनिट्स में लिखे। नाम क्या है आपका? पूजा ही है? पूजा, सूरज मैम। सूरज, ओके सूरज। सूरज, बस आपने यूनिट्स नहीं लिखे हैं त्रिज्या के, तो यूनिट्स भी लिखो आगे, यूनिट्स लिखना नहीं भूला करो, ठीक है? यूनिट्स हमेशा लिखने हैं। सूरज एकदम करेक्ट है। और कोई? चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और दे रही हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं चैट सेक्शन खोल दूंगी, फिर हम खुद से सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट ट्राई करो सब, अगर किसी ने ट्राई भी किया है ना, वो भी अपनी नोटबुक दिखाओ, फिर जहां पर भी मिस्टेक आ रही होगी ना, पता चल जाएगा हमें। अगर किसी ने ट्राई भी किया है तो, मतलब ट्राई किया है, आंसर नहीं निकल पा रहा है या, ओके। चलो, अब मैं पोल सेक्शन बंद कर दूं। चलो चैट बॉक्स में अब खोल रही हूँ। अब देखते हैं ये कैसे होगा क्वेश्चन। अर्धवृत्त का परिमाप। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में, अच्छा सभी बच्चे अब इसे ध्यान से देखेंगे क्योंकि काफी बच्चों ने क्वेश्चन जो है वो नहीं किया था। अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया गया है आपको? 36 सेंटीमीटर दिया गया है। मतलब अब अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर प्लस 2 आर होता है, ठीक है? जो किसके बराबर है? 36 के बराबर है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि आप आर कॉमन लेते हैं यहाँ से, ठीक है? आर को बाहर ले लिया तो ये क्या बन गया? पाई प्लस 2 बन गया। ये वाला फॉर्मूला भी मैंने अभी अभी आपको कराया है। अब आपने क्या करना है, पहले मुझे बताओ, यहाँ तक सबको समझ आया? हाँ या नहीं लिखो चैट बॉक्स में। यहाँ तक सबको समझ आया क्या किया है मैंने? यस या नो लिखो। ओके। अब आपने क्या करना है, त्रिज्या का मान कितना होता है? 22/7 प्लस 2। ये किसके बराबर आ गया? 36 के।
अब हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं ये चीज। मुझे बताओ 22/7 में 2 को जोड़ोगे कितना आएगा? जल्दी से बताओ, 22/7 में 2 को जोड़ोगे कितना आएगा? 22/7 प्लस 2 कितना होगा? किस किस को पता है? आदित्य फिर से सेम मिस्टेक, बीच में प्लस का निशान है। ओके यस 36। देखो यहाँ पर क्या तरीका है करने का, देखो आप दूसरा एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। 7 को इन दोनों जो डिनोमिनेटर में है ना, जो हर में, इन दोनों को आपस में गुणा करो, 7 × 1 7 आ जाएगा। अगर आपने इन दो को आपस में गुणा किया तो आप क्या करोगे, 22 को 1 से गुणा कर दो, 7 को 2 से गुणा कर दो। 22 को 1 से गुणा किया 22 आ गया, 7 को 2 से गुणा किया तो +14 आ गया। इन दोनों को जोड़ के 36/7, 36/7 कितना आ गया ये? आर गुणा, पिछली क्लास में हमने किया था ऐसा क्वेश्चन या नहीं? किस किस को याद है? ठीक है, यहां तक सब क्लियर है? जल्दी से बताओ। अगर यहां तक सबको, अब आर का मान आप लोग निकालोगे, अभी अभी मैं नहीं निकालूंगी, अभी आप लोग बताओगे आर का मान कितना आएगा। जल्दी से, आर का मान कितना आएगा आप लोग ही मुझे बताओगे। वेरी नाइस वेरी नाइस, सभी बच्चे एकदम करेक्ट निकाल रहे हैं। एक बारी मैं भी बता देती हूँ। देखो ये आर गुणा हो जाएगा, आर बराबर हो जाए, एक मिनट रुको, ये जो आर है ये बराबर आ जाएगा 36 गुणा, अब इधर ये 36/7 है ना, 36/7 है, तो इधर आकर 7/36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया 36 से 36 को डिवाइड करने पर तो 1 आता है। तो आर का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब सबको समझ आया हाँ या नहीं? लिखो चैट बॉक्स में, सबको समझ आया? ओके, अब कोई भूलेगा तो नहीं ना कैसे करना है? नोट किया सबने? नोट कर रहे हो? नोट किया कि नहीं किया? यस तो मैम, कर लिया अर्धवृत्त का नोट। परिमाप कैसे निकालते हैं? भूलोगे तो नहीं? अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं? कोई भूलेगा तो नहीं? फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? और कैलकुलेशन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो विशाल आप नोटबुक दिखा रहे हो अपनी, एक मिनट रुको, दिखाओ दिखाओ, दोबारा करो बैक कैमरा। यस, इसके बाद स्टेप में आपने क्या किया? आर की वैल्यू उस साइड निकाली है। यस एकदम करेक्ट है, अब बिल्कुल ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हमारे पास आ गया, करेक्ट आंसर बी 7 सेंटीमीटर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ सर्कल, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो किसी भी चीज का क्षेत्रफल, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल, किसी भी चीज का क्षेत्रफल क्या होता है? वो चीज किसी भी सतह पर, किसी भी तल पर जितना स्थान घेर रही है। जैसे ये मेरा चश्मा है, ठीक है, अब ये मैं इसे अपने हाथ पे रख रही हूँ, ठीक है, मैंने अपने हाथ पे रख दिया, सब देख पा रहे हैं। ये चश्मा मेरे हाथ पे जितना स्थान घेरेगा इसे मैं क्या कहूंगी? इस चश्मे का क्षेत्रफल कहूंगी। मैं इसको ऐसे रख दूंगी तो ये अलग तरह से स्थान घेरेगा, तो अब ये इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। तो मैं कहने का ये है मतलब कि कोई भी चीज एक तल के ऊपर जितना स्थान घेरती है वो इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये सर्कल है, सर्कल मैंने आपको, एक तो हो गया ये रेड कलर से, ठीक है, और इसके अंदर मैं कर रही हूँ ब्लू कलर, ठीक है, सर्कल मैंने रेड कलर से बनाया, इसके अंदर मैंने ब्लू कलर से भर दिया। मुझे आप लोग बताओगे जल्दी से कि जो इस वृत्त का परिमाप है वो किस कलर से है? वृत्त का परिमाप कौन से कलर वाला है? रेड वाला है या ब्लू वाला है? वृत्त मैम का रेड वाला। पेरीमीटर जो है बेटा चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में कोई भी नहीं लिख रहा है। वेरी नाइस, रेड वाला जो है वो वृत्त का परिमाप है। जो वृत्त की लंबाई है वो रेड कलर से है, जिसका फॉर्मूला 2πr है, हम सभी को पता है ना। और फिर क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा?
क्षेत्रफल किस कलर से है? जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो मैंने ब्लू कलर से किया है, और उसका बेटा फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखो पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब मैं जो दिखाऊंगी ये सब बच्चे नोट करेंगे। तो वृत्त के द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल हम किससे निकालते हैं? पाई गुणा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। सबको पहले बताओ, यहां तक समझ में आ गया? वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के परिमाप में क्या फर्क है, सबको पता चल गया? ये पूरा हिस्सा है इसे हम क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, अब देखो, अब तक मुझे ये बताओ, जब भी आप वृत्त का परिमाप लिख रहे थे तो उसकी लंबाई के साथ क्या लिख रहे थे? जैसे मान लो वृत्त का परिमाप आपके पास 47 क्या सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इसी में आता है, क्योंकि परिमाप क्या है? एक लंबाई है। परिमाप एक लंबाई है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर था। इस चीज को सब बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, 2 क्या है? एक संख्या है ना, एक नंबर है। पाई भी क्या है? एक संख्या है। 22/7 एक संख्या है। पर त्रिज्या क्या है? आर तो त्रिज्या है ना। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या एक संख्या होती है, लंबाई। त्रिज्या क्या होती है? एक लंबाई होती है। और लंबाई को हम किस चीज में नापते हैं? लंबाई को हम किस चीज में नापते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इन चीजों में नापते हैं। ये बात सभी को पता है। लंबाई को सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इन चीजों में नापा जाता है। यहां तक सबको पता चला जो भी मैं बोल रही थी? 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, उसमें 2 भी एक संख्या है, 22/7 भी एक संख्या है, जबकि आर जो है वो त्रिज्या है। तो हम जब कोई भी मान भरते हैं, 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या को हम 7 सेंटीमीटर लिखते हैं। त्रिज्या पूरी है ना 7 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आंसर आता है वो भी किस चीज में आएगा? किस चीज में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। अगर यहाँ मीटर होगा तो मीटर में आएगा, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर में आएगा। क्या बात करनी है हर्ष से? समझ आया? ये बताओ, यहां तक समझ में आया कि सेंटीमीटर क्यों लिखते हैं? परिमाप में सेंटीमीटर क्यों लिखते हैं? ठीक है, परिमाप में क्या लिखा जाता है? सेंटीमीटर लिखा जाता है। अब आते हैं हम क्षेत्रफल के फॉर्मूला पर। पाई यहाँ पर कर लेती हूँ थोड़ा, देखो। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब 22/7 एक संख्या है। त्रिज्या आर स्क्वायर का मतलब 7 सेंटीमीटर। मैं 7 का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। ये होगा कि नहीं होगा? 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर का मतलब यही होता है ना। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुणा आर। आप लोग सॉल्व भी ऐसे ही करते हो, है ना? यहाँ तक क्लियर है? हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। मैडम मेरी अटेंडेंस लगा दे। कौन है पिंकू पटेल के नाम से? मैम संदीप। संदीप बेटा, पहली बार ही आए हो आप क्लास में? यस मैम। आपने सारे नंबर डाला क्लास में आते हुए? यस मैम। तो बस यस वहीं से मैम। आपकी अटेंडेंस लगती है। उसी से मैं पता चल ओके जाता है मैम। किस किसने क्लास लगाई है। ठीक है, अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ तक समझ में आया क्या हुआ? अब देखो आंसर आपका इसका कितना आता है। एक साथ से एक साथ कट जाएगा, इसका भी 154 आएगा। ठीक है, 7 को आप इससे गुणा करोगे। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर 7 को 7 से भाग करते हैं तो 1 बचता है, 1 आएगा तो 1 सेंटीमीटर है ये। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करो, कितना आएगा? आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करो, कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, है ना? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो जब भी हम किसी चीज का एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 2 लंबाइयां आपस में गुणा होती हैं। ये चीज सबने याद रखनी है।
जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो दो लंबाइयां आपस में गुणा होती है। वो लंबाई चौड़ाई हो सकती है, लंबाई ऊंचाई हो सकती है। यहाँ पर भी आप त्रिज्या दो बार गुणा हो रही है आपस में, तो दो लंबाइयां आपस में गुणा होंगी। तो जब गुणा होंगी उसका जो भी यूनिट होगा, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी होगा वो आपस में दो बार गुणा होगा। पाई ऐसा का ऐसा रहेगा, और ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर या किलोमीटर का स्क्वायर। तो इसलिए हमेशा क्षेत्रफल किस में होगा, स्क्वायर में होगा। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा किस चीज में होगा, स्क्वायर में होगा, क्योंकि समझ में आया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से गुणा हो रहा है, जबकि जो परिमाप होगा वो एक लंबाई है, तो वो किस में होगा, सिर्फ सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में। अब बताओ मुझे, त्रिज्या किस चीज में होगी, त्रिज्या किस चीज में होगी, स्क्वायर में या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, क्योंकि त्रिज्या भी क्या है, एक लंबाई है। बेटा दिलीप पाल के नाम से जो भी म्यूट करो। अच्छा, अब ये सबको क्लियर है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है और यूनिट क्या होंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर, जो भी आप जिस चीज में भी आपको दिया गया हो। सबको क्लियर है, गुणा करना भी सबको आता है, स्क्वायर निकालना सबको आता है ना। जल्दी से बताओ 9 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताओ 9 का स्क्वायर कितना होगा। वेरी नाइस, तो स्क्वायर निकालना सबको आता है ना। चलो फिर क्वेश्चन करें इस पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चैट बॉक्स को मैं कर दे रही हूं बंद, और पोल सेक्शन में जाकर देंगे सभी इसका आंसर। आपका है ये क्वेश्चन नंबर 118। चलो अभी बच्चे नोटबुक पर सॉल्व करेंगे, और जो कर लेगा वो मुझे दिखाएगा भी। वृत्त की त्रिज्या जो है वो आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब जिसने क्लास में ध्यान से पढ़ा होगा ना, उसको आंसर भी पता होगा। ओके, आदित्य ने कर लिया है। यस आदित्य, एकदम करेक्ट है, कैमरा बंद कर लो। आदित्य ने कर लिया है। अच्छा, जो भी बच्चे नोटबुक पर सॉल्व करेंगे अपना ना आंसर के ऊपर नाम भी लिख देना, मतलब जहां पर भी आंसर दिखा रहे हो नाम लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि कौन दिखा रहा है। मुदित आपने बहुत ज्यादा जूम कर दिया है, मुझे कुछ नजर नहीं आ पा रहा है। आपने बहुत ज्यादा जूम कर दिया है, थोड़ा सा दूर रखो कैमरा, थोड़ा सा और दूर, थोड़ा फोकस करो। मुझे पता नहीं चल पा रहा है, ये तो कैमरा थोड़ा साफ करो आप अपना। हर्ष बिल्कुल करेक्ट है, वेरी नाइस। हाँ मुदित, अब आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है मुदित, बिल्कुल ठीक है, कैमरा बंद कर लो। हाँ जी, और किसने किया है, आदित्य, मुदित, हर्ष, इन तीन ने किया है। और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, आदित्य, मुदित और हर्ष, आप लोगों ने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया, और अगर किया है तो मुझे लग रहा है कि आपने गलत चुना है। विशाल, किया आपने मैम आंसर, कैमरा नहीं खोल पा रहा हूँ। फाइनल आंसर दिखाओ मुझे विशाल। एकदम करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है विशाल, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। मैम कैमरा नहीं खोलना आ रहा। अच्छा, देखो क्या करना है आपके ना, यस यस आदित्य, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। देखो जिनको कैमरा पता नहीं चल रहा है, क्या करना है आपने, सबसे ऊपर ना, फोन में सबसे ऊपर ऐसे दो एरोज बने होंगे। रुको मैं अपनी स्क्रीन पे बना के दिखाती हूँ। अपनी स्क्रीन पे देखो, आप ऐसे करके और ऐसे करके जहां पर भी एरो बना हुआ है ना, कैमरा ऑन करो और उस पर क्लिक करोगे तो बैक कैमरा हो जाएगा। मैम बी, हाँ जी, इसका और बी। रतन पाल के नाम से कौन है,
क्या नाम है बेटा आपका? मैम क्या नाम परवेश। है आपका? प्रवेश, आप तो पहली बार में नहीं आ रहे हो क्लास में, ये तो आपको पता है कि पोल में जाके आंसर करते हैं, और पहले भी मना किया गया है कि क्लास में इस तरह से आंसर नहीं करने हैं, है ना? मना किया गया है ना? आपने नोटबुक पर किया है प्रवेश? अगर नोटबुक पे किया है तो दिखाओ। चलो, अब मैम मैं मैंने पोल सेक्शन, अपने क्या दिमाग में बोल कर रहे लिया हो? मैम। कुछ दिमाग बच्चे में कर साथ है लिया तो मैम। दिमाग में कर लिया है तो आंसर इस तरह लाउडली नहीं बताना है। पोल सेक्शन में जाकर आंसर करो, सब बच्चे वहां आंसर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना प्रवेश, ठीक है? ओके मैम। चलो। हम्म। तो अब मैं पोल सेक्शन को बंद करने वाली हूँ, लास्ट के 5 सेकेंड है आपके पास। चलो, अब चैट बॉक्स खुल जाएगा और पोल सेक्शन अब बंद हो जाएगा, उसके बाद वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अपने अपने आंसर्स दिखाए थे एकदम करेक्ट था, और जिन बच्चों को अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, वो क्वेश्चन अभी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन आप सभी ने सही करने हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? सभी बच्चे नोट भी करेंगे क्वेश्चन को। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और किसी ने नोट किया भी? सेम यही क्वेश्चन मैंने पहले किया था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, सेम वैल्यू मैंने अभी अभी ली थी, अभी अभी कराया था ये क्वेश्चन मैंने। तो इसलिए मैंने बोला था जो क्लास में ध्यान से पढ़ रहा होगा उसे इसका आंसर पता होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम कैसे निकालेंगे? पाई का मान कितना लेंगे हम? 22/7 लेंगे। और आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर। अब आपके पास इसको करने के दो तरीके हैं, एक मैं इधर कर रही हूँ, हाँ मैम, साथ से ठीक है, साथ और कर। एक इधर। हाँ, दोनों तरीके हैं, मैं दोनों बता देती हूँ। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है कि आप 22/7, उसके बाद क्या करोगे आप? 7 × 7 लिखोगे। ठीक है, अब इसमें एक साथ से एक साथ डिवाइड होकर एक बचेगा, तो आपके पास केवल 22/7 बचेगा, जो बराबर आ जाएगा 154 के, है ना? और साथ में यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको ऐसे करना हो तो आपको पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है ना? और 49 को 7 से डिवाइड करने पर 7 आता है। तो फिर से 22 को और 7 को आपस में गुणा करोगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, आप पहले स्क्वायर करना चाहते हो पहले स्क्वायर करो, आप डायरेक्ट डिवाइड करना चाहते हो भाग कर दो, जो भी आपको ठीक लगता है। हम्म। अब बताओ समझ में आया सबको, हाँ या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सब सॉल्व करोगे खुद से एकदम करेक्ट करेक्ट? ठीक है ना? ओके मैम। अच्छा, अब अगर मैं इसका उल्टा लूं, मान लो आपको वृत्त का क्षेत्रफल जो है, अच्छा इस चीज को भी सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आपको वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले से दिया गया हो और आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, तो आप क्या करोगे? इस चीज को सब ध्यान से समझेंगे। तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर है, यही फॉर्मूला होता है। जो आपको कितना दिया गया अच्छा है? 154 दिया गया है। अब पाई का मान भर दो, पाई का मान तो 22/7 होता है, तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 154 के। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान करोगे आप, कितना आ जाएगा? 154 गुणा 7/22। ऐसा होगा कि नहीं होगा? इधर 22/7 है, इधर गुणा में 7/22 हो जाएगा। समझ आया? ये समझ आया? अब जरा 154 को 22 से डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। आप लोग ही डिवाइड करोगे। आप लोग ही बताओ, 154 को 22 से भाग करने पर कितना आता है? 154/22 बताओ कितना आएगा? वेरी नाइस हर्ष। और कोई, और किसी ने कैलकुलेशन नहीं करी? सात आएगा, वेरी 7 गुड। तो आर स्क्वायर का मान कितना आ गया? 7
49 आर स्क्वायर का, 7 को 7 से गुणा भी तो करना है, इन दोनों को भी तो आपस में गुणा करना है। 49 आ गया आर स्क्वायर का मान। तो मुझे बताओ आर का मान कितना आएगा, अगर आर स्क्वायर का मान 49 है। किस किस को पता है ये बात? नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी, पहले आप लोग बताओ। 7 ही आएगा, बिल्कुल ठीक। अगर आर स्क्वायर, आर का वर्ग 49 है, किसी ने म्यूट किया हुआ है अपने आप को, बेटा म्यूट पे रखो क्लास में। तो आर का मान जो है वो वर्गमूल 49 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बराबर आ जाएगा किसके, वर्गमूल 49 हमें पता है 7 के बराबर होता है। तो आ गई त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ये समझ आया सबको कि अगर क्षेत्रफल दिया हो तो त्रिज्या कैसे निकालनी है? यस मैम। मैम ये ऐसे भी हो तो सकता था। कैसे? मैम 22/7 बताओ। मैम, मैं 7 से मैम 154 कट सकता है मैम। 7 से क्या कर 154 सकते कट हैं? सकता है। 7 से 154 तो आप मैम। 7 से 154 को क्यों काटोगे? मैम 22 से भी कट सकता हूँ, 7 से भी। नहीं, बट 7 से आप क्यों काटोगे ये बताओ मुझे। डिवाइड में बटे मैम में नहीं तो कर सकता। क्या निकालने के नहीं, लिए? त्रिज्या निकालने के लिए आप ऐसा बोल रहे हो ना, 154/7 ऐसे बोल रहे हो, मैम कट 22। जाएगा। मैम वो नहीं बोल रही हूँ मैं, वो नहीं बोल रही हूँ, बट 154। मुझे ये बताओ यहाँ भाग में तो 22 है ना, भाग में तो 22 है ना, आप काट सकते हो, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, डिवाइड कर सकते हो, बट क्या बोल रहे हो? अच्छा आप नोटबुक पे करके बताओ, आप जो भी चीज बोल रहे हो ना नोटबुक पे करके बताओ, है ना। ठीक है मैम। मैम मैं जब मैम क्लास खत्म होगी मैम, जब मैं करके भेज दूँ आप उधर फोटो। हाँ बिल्कुल, आप बताना ताकि पता चले आप क्या बोल रहे हो। तो मतलब अगर कोई और तरीका है तो बिल्कुल सबको पता होना चाहिए। तो सबको समझ आया, अगर क्षेत्रफल दिया हो तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करनी है? फिर अगला क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन दे दूं इसी तरह का। दे दो पहले मैम। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो सब बच्चों का बिल्कुल ठीक था। अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये आ गया, लेकिन ये उससे आसान वाला क्वेश्चन है, जो हमने अभी अभी किया ना उससे आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पर आपको पाई का मान भरना ही नहीं है, पाई का मान पहले से भरा हुआ है यहाँ पे, मतलब पाई और पाई आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो पाई का मान भरने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जल्दी से पोल सेक्शन में जाओ, आंसर करो। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा किसी ने नोटबुक पर किया है तो दिखाओ। ओके, हर्ष का देखती हूँ मैं। यस हर्ष एकदम करेक्ट है। हर्ष आपने ये क्या किया है, लास्ट स्टेप में देखो एक बार, आर स्क्वायर बराबर है कितना लिखा है वो देखो। देखो आपने क्या करेक्ट किया है, आर स्क्वायर बराबर है जो भी मान लिखा है। अ, आदित्य, यस आदित्य बिल्कुल करेक्ट है। ओके हर्ष दिखाओ दोबारा से। हाँ हर्ष अब करेक्ट, अभी भी करेक्ट नहीं है, आपने एक गड़बड़ कर रखी है। आर स्क्वायर आएगा वहां पर या आर आएगा जहां पर आपने लास्ट स्टेप में आर स्क्वायर किया है? अब करेक्ट है, अब एकदम करेक्ट है, अब ठीक है हर्ष। हाँ जी और कोई?
आदित्य, हर्ष, मुदित, इन 3-4 ही बच्चों ने दिखाया है। और क्या, और बच्चे क्या कर रहे हैं? नोटबुक और पेन लेकर बैठे भी हो या नहीं? चलो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है क्वेश्चन का। वैसे तो मैक्सिमम ने ठीक किया है। बचते हैं लास्ट के 10 सेकेंड्स। जल्दी से आंसर करो इनका। इनके आंसर दो जल्दी से पोल सेक्शन में, उसके बाद में पोल को बंद कर दूंगी। ओके, लास्ट के 5 सेकेंड्स है। पोल बंद हो जाएगा, कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा उसके बाद। 5, 4, 3, 2 एंड 1। बट मैं देख रही हूँ पोल में बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं। ठीक है, लगभग मेरे पास यहाँ पे 20 बच्चे हैं और मेरे पास पोल में आंसर कितने आ रहे हैं? 15। तो इसका मतलब बाकी बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में। अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल, ये बिल्कुल वैसे ही होगा क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो पाई की फॉर्म में दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब आपको पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया गया है? 64 पाई दिया गया है। अब सभी बच्चे मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे। मैं लिख सकती हूँ आर स्क्वायर बराबर है 64 पाई माइनस पाई। यहां तक सही किया मैंने? यहां तक सबको समझ आया? जल्दी से बताओ, यहां तक सबको समझ आया? मैम। यस मैम। सबको समझ आया? पक्का? यहां तक सबको समझ आया? आर स्क्वायर बराबर है 64 पाई माइनस पाई, यहां तक सबको समझ आ गया? एक बार फिर से सोचो, फिर से स्क्रीन देखो ध्यान से। मैम डिवाइड में होना चाहिए। वही, इसीलिए मैंने जान के किया है कि देख रही हूँ कितने बच्चे स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपको कैसे समझ आ गया ये? जब ये है ही गलत, समझ में कैसे आ गया? डिवाइड में होना चाहिए बिल्कुल। 64 पाई डिवाइडेड बाय पाई बटे पाई, क्योंकि पाई यहाँ पर गुणा में है तो पाई को पाई से भाग करेंगे, 1 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर का मान 64 आ गया, है ना? आर स्क्वायर का मान 64 आ गया तो आर का मान वर्गमूल 64 आ जाएगा। अब वर्गमूल 64 कितना होता है? 64 कांड उठा 8 8 64। 8 गुणा 8 लिख सकते हैं हम। तो वर्गमूल 64 कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। बताओ, समझ आया सबको? हाँ या नहीं? यस मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम। जल्दी मैम से 2 मिनट बताओ रुकना, अभी लिख देते हैं। हाँ 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 हाँ, आराम से नोट करो। कर लिया सबने नोट? चलो, यस अब मैं मैम। क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर हल्का सा ना क्वेश्चन बदल रही हूँ। अब के यहाँ पे क्या है, 64 की जगह है 36 पाई। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं यहाँ चेंज कर रही हूँ 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर से आप पोल सेक्शन में जाकर अब ABCD में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा वो आप चुनोगे। और जिन्होंने ये नोट नहीं किया है ये नोट कर लो, पोल सेक्शन में जाके आंसर करोगे। मैंने क्वेश्चन बदल दिया है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पे भी बदल रही हूँ मैं, 36 पाई मैम सेंटीमीटर बी स्क्वायर। बी आंसर आएगा। बेटा आपको मना किया है ना चैट बॉक्स में लिखना है, ऐसे अनम्यूट करके नहीं कर। जो अनम्यूट करेगा मैं उसे क्लास से निकाल दूंगी, जो भी अनम्यूट करेगा। ओके आदित्य। 36 है। बेटा फिर से ही वही बात, प्रवेश मना किया है ना अनम्यूट करके आंसर बताने के लिए। अभी क्या बोल रही हूँ मैं? पोल सेक्शन में जाकर आंसर दो। ओके मैम। वेरी नाइस, सभी बच्चे ठीक लिख रहे थे, उसका बी ही ऑप्शन होगा। तो मुझे लगता है सबको पता चल गया, बस हमें यहाँ से वर्गमूल ही निकालने की जरूरत थी। ये 36 हो गया तो यहाँ पर भी 36 बचेगा। आर स्क्वायर का मान भी 36 आ जाएगा, है ना? और यहाँ से हमारे पास 2-3 स्टेप्स यहाँ से बदलेंगे,
आर का मान, आर स्क्वायर का मान 36 आ जाएगा, आर का मान वर्गमूल 36 आ जाएगा, वर्गमूल 36 को हम 6 गुणा 6 लिख सकते हैं और 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ आया? दिलीप, दिलीप पाल के नाम का म्यूट पे रखो अपने आप को। यस सॉरी मैम, आपने ठीक गलती से किया हो है, गया। कोई बात नहीं, बट आगे से ध्यान रखना। बताओ सबको समझ आया? सबने, मुझे लगता है अब तो ठीक ही किया था क्वेश्चन, है ना? अच्छा मुझे बताओ, अगर 14 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, अगर ये त्रिज्या का मान है, तो मुझे ऐसे पाई में ही आंसर बताओ, कितना होगा क्षेत्रफल? क्षेत्रफल कितना होगा? अगर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो मुझे क्षेत्रफल, जैसे यहाँ पाई में लिखी है ना क्षेत्रफल 64 पाई, वैसे ही बताओ कितना होगा आंसर, क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा, पाई में ही बताना आंसर। आप साथ किस चीज को लिख रहे हो? अरे मैं पूछ क्या रही हूँ आपसे, आप लोग क्या समझ रहे हो? जैसे जब हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ली तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना आया, 36 पाई। जब हमने 8 सेंटीमीटर त्रिज्या ली तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना आया था, 64 पाई। वैसे ही बताओ, अगर हम 14 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 8। अगर मैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेती हूँ तो मेरे पास 49 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेती हूँ तो क्षेत्रफल कितना आएगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि पाई आर स्क्वायर, पाई तो ऐसा का ऐसा रहेगा, त्रिज्या 14 है तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। तो आंसर 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, ये सभी ने एकदम करेक्ट किया है। तो मुझे लगता है सबको ये एकदम सही से समझ में आ गया है ना? फिर आगे बढ़े। यस मैम। चलो यस मैम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब सभी एकदम करेक्ट करेक्ट करके दिखाएंगे। इसमें अब देखो पाई नहीं दी गई है, थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाएगा। इसमें पाई का मान, पाई का मान आपको भरना पड़ेगा खुद से, ठीक है? तो बट आप लोग ये कर लोगे आराम से, क्योंकि हम ऐसा कर चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अगर वो जिस बच्चे ने नोट करा होगा वो कर लेगा आराम से। नोटबुक पर सॉल्व करेंगे सभी। हम्म, कितने बच्चों ने किया है अभी तक? कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो, 2 मिनट का समय मिलेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है? थोड़ी सी ज्यादा है कैलकुलेशन, तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 मिनट का समय मिलेगा। हाँ जी हर्ष, एकदम करेक्ट है। अभी कैमरा बंद कर लो, बिल्कुल ठीक है आपका। और किसने किया है हर्ष के अलावा?
1 मिनट और बचता है। कौन अनम्यूट कर रहा है अपने आप को? सीमा के नाम से कौन है बेटा? म्यूट पे रखो। और किसी ने किया है सॉल्व? प्रवेश, आप क्यों बार बार अनम्यूट कर रहे हो? हाँ जी प्रवेश, कोई प्रॉब्लम है? आदित्य, क्या अपडेट है? किया क्वेश्चन? मुदित, अभी सिर्फ हर्ष ने दिखाया है मुझे। तुषाल, शिवम, लो मैंने पोल सेक्शन में आंसर भी दिखा दिया, आप जाके रिजल्ट भी देख सकते हो। जल्दी से करो, 20 सेकेंड और दे रही हूँ मैं। 20 सेकेंड्स का टाइम और है, फिर पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। 10 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स। और टाइम अप। अब पोल बंद हो रहा है। चैट बॉक्स में खोल रही हूँ। हाँ जी, किस किस ने किया है, कैसे किया है वो भी बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो आपको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? हम्म पाई आर, देख लेते हैं एबीसीडी में से कौन सा ठीक है। पाई आर स्क्वायर 616 आ गया। अब पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर आई है 616 के। तो इसका मतलब आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? 616 गुणा क्या आना चाहिए? बताओ क्या आएगा? अभी मुझे इस स्टेप में बताओ, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आना चाहिए इस बॉक्स में? होमवर्क करेंगे शिवम, अभी है टाइम, 1 मिनट। वेरी नाइस, 7/22 आएगा। जल्दी से 616 को 22 से डिवाइड करो। 616/22 करो, कितना आएगा? हम्म 28। 28 आएगा। सभी बच्चे करेंगे? आदित्य, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो? देखो 22 को 2 से भाग करो 11 आ जाएगा, 616 को भाग करो तो 308 आ जाएगा। ठीक है, अब 308 को 11 से भाग करो जरा, और छोटा कर दिया मैंने इसको। अच्छा, आप शायद 308 लिखने वाले थे या क्या? आपने 38, मुझे लग रहा है तो डिवाइड में आपने गलती करी है आदित्य। तो 11 को 308 को 11 से भाग करने पर 11 दूनी 22, 28 आ जाएगा। अब 28 को 7 से गुणा करके बताओ सब बच्चे, कितना आएगा? 154। पक्का? मैम 28 की 8 थे। 28 को 7 से गुणा करो। 196। 196 आएगा। तो
तो आर स्क्वायर का मान 196 है, तो आर का मान वर्गमूल 196 हो जाएगा। यस मैम। जल्दी से बताओ वर्गमूल 196 कितना होता है, सभी को पता है ये तो, 14 का 14 सेंटीमीटर। तो कितनी आ गई त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर आ गई। नोट कर लो सभी बच्चे, इसके बाद में नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं होमवर्क बता देती हूँ, टाइम हो गया है क्योंकि क्लास को। जिसको कुछ भी समझ ना आया हो कैलकुलेशन में या किसी भी चीज में, वो रुक जाएगा होमवर्क के बाद, फिर पूछ लेना, मैं पूरा समझा दूंगी दोबारा से। जिसको कैलकुलेशन से रिलेटेड या फॉर्मूला फॉर्मूला हमने एक ही चीज पढ़ी है, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा है जो पाई आर स्क्वायर होता है। मुझे तो नहीं लगता कि वृत्त का क्षेत्रफल को लेकर किसी को डाउट होगा। कैलकुलेशन में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, तो रुक जाना, होमवर्क बता देती हूँ मैं। ये सबने नोट कर लिया, ये सबने नोट कर लिया? यस मैम। यस जल्दी से। मैम। तो आज हमने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा है बस। तो उसके लिए आप करेंगे प्रश्नावली 9.1, 9.2 जो आपके पेज नंबर पर है 100 और 101 पर। ये 100 पर है, ये 101 में है। इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन है दोनों में, तो पहले से लेकर तीसरे तक इसमें क्वेश्चन करने हैं, पहले से लेकर तीसरे तक इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं। और अगली क्लास में होमवर्क देखा जाएगा, सभी बच्चे होमवर्क करके आए। अब जो जाना चाह सकता है वो जा सकता है, क्लास खत्म हो गई है, और जिसने कुछ पूछना है वो रुक सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।